कॉलर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मोहम्मद सलीम। अभी जो मेरी बातचीत हुई ना आपसे। जी, आप कल्याण से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी, कल्याण से बोल रहे हैं। जी, तो मैंने आपको बताया कल्याण से। जी जी तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 2 बच्चियां हैं, लड़की। जी। हाँ, तो लेकिन मसला ऐसा है कि हम जो डिस्चार्ज हो जाते हैं जल्दी, घास पतली, मैंने आपको बताया ना। जी, बताया था आपने, और आपके सवाल का जवाब भी दिया है। हमारे एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी थी उस पर। हाँ, तो इसके बारे में ट्रीटमेंट बताइए ना। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बात इन्होंने की थी, कोई ट्रीटमेंट है? इसके लिए मैंने बताया कि इसकी विभिन्न प्रकार की दवाएं भी होती हैं और इसकी सेक्स काउंसलिंग भी होती है। तो दोनों प्रकार से उसके लिए ये मौखिक रूप से ये नहीं है कि पेन किलर है, मुझे दर्द है तो एक मुझे एस्पिरिन दे दो, ऐसे नहीं है कि ट्रीटमेंट तुरंत मैं बता दूं। इसकी दवाएं हैं, वो दवाएं लास्ट है। पहले इनको सेक्स काउंसलिंग या की आवश्यकता पड़ेगी। इट वुड बी गुड कि आप किसी एंड्रोलॉजिस्ट अथवा किसी सेक्स थेरेपिस्ट से मिलें और उनसे बात करें। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, हमारा नाम राजेश है। जी, हेलो। आपसे एक गुजारिश है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम राजेश है। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम दिल्ली से बोल रहे हैं जी। जी, आप थोड़ा सा अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाए। हाँ जी, ऐसा है जी। तो मेरा वाच कुछ जो है ना जी, तो ऐसा है, तो जैसे मान लीजिए पहले 2 लड़की है जी, और इसके बाद तो 2 बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, और इसके बाद 2 बच्चे का घास जो है तो उसका जो है तो उसका जो है तो महीने जो होते हैं, हेलो जी तो पर महीने जो ब्लड जो गिरते हैं जी, उनका जो है तो खुलासा होता नहीं है। वो जैसे लगता है तो पुटिया की तरह जो है तो वो गिरता है। जैसे मान लीजिए कोई जो ढेला जो होते हैं ना, उस तरह से जमा हुआ गिरता है। तो मैंने काफी दवा हुआ करवा है जी जी, हम सुन रहे हैं। तो काफी हमने दवा हुआ करवा है, उससे भी कुछ भी नहीं होता। उसका बराबर जो है तो उसके पोर्शन को पास जो है तो दर्द बहुत काफी होता है। तो हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाए थे जी। वो बोला था हल्का हल्का सूजन है, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 2 साल से काफी परेशान हूँ जी। और हेलो। हाँ, हम सुन रहे हैं आपका। हाँ जी, और दूसरे नंबर क्या है, जब हम मान लीजिए अगर हम दोनों आदमी अगर साथ में है जी, अगर मान लीजिए वो चीज अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो जितना भी चीज मेरा जो है ना वो वापस बाहर आ जाता है। आप अगर समझ पाए हैं? मुझे ऐसा लगता है इनकी 2 समस्याएं हैं। एक तो कि जैसे कि इनका रक्तस्राव इनकी वाइफ का अधिक होता है जी। मेरे विचार से शायद इनकी फैमिली कंप्लीट है, शायद इनके बच्चे हैं। जी, तो अगर दो बच्चे हैं इनके। हाँ, तो अगर इनके बच्चे हैं, इनको और बच्चे नहीं करने तो और किसी भी दवा से फायदा नहीं है। सारी जांचें हो चुकी हैं, सारा इलाज ले चुके हैं, फिर भी ये समस्या है। तो आई थिंक इनको अपना जो बच्चादानी है, यूट्रस, वो निकलवा लेना चाहिए अगर इतनी समस्या है जी। और दूसरा प्रश्न मैं इनका ठीक से सुन नहीं पाया हूँ, अगर वो रिपीट कर सकें तो प्लीज। आप लाइन पर हैं? हाँ जी जी, आप अब आप अपना दूसरा सवाल पूछिए। हाँ जी, वही है। तो जो जब मान लीजिए दोनों आदमी साथ जब होते हैं ना जी, आप दोनों जब साथ होते हैं, साथ जैसे होते हैं ना, तो वो चीज जो है तो वापस जो है तो बाहर आ जाता है। आप अगर इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं? आप क्या बाहर आ जाता है? आपका लिंग अंदर नहीं जा पाता, बाहर आ जाता है, या डिस्चार्ज तुरंत हो जाता है? नहीं, डिस्चार्ज नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए जो बीज जो गिरते हैं ना उसके अंदर, हाँ, वो जो है वापस फेंक देता है। अगर मैं इनका प्रश्न सही से समझ पाया तो इनकी ये समस्या है कि जो वीर्य इनका निकलता है, इजैकुलेशन जिसे कहते हैं, इजैकुलेट, ये शायद
तुरंत बाहर निकल आता है। तो अगर इनको ये समस्या लगती है तो इनको थोड़ी सी अपना पोजीशन, जो स्त्री की पोजीशन है वो थोड़ी सी ठीक करें, नीचे एक तकिया लगा लें पतली सी, तो और पत्नी जो है तुरंत खड़ी ना हो तो वो डिस्चार्ज इजैकुलेट तुरंत बाहर नहीं आएगा, इट वोंट बी दैट मेसी। तो अगर इनका प्रश्न यही था तो उसका यही जवाब है। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? अली अकबर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दुबई से। जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं हस्त मिथुन का आदी हूँ, रह चुका हूँ 10-15 साल से जी। और अभी मेरे ये कि बच्चे भी 3 हैं मेरे को जी। और ये है कि अभी मैं जब भी अगर इस सेक्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरा सांस फूलने लग जाता है। जी, तो ये परेशानी है आपकी? इनकी मेरी ये परेशानी है कि जब भी कोई सेक्स के बारे में सोचता हूँ या कुछ करता हूँ, मेरे एनी टाइम मेरे दिमाग में सेक्स ही रहता है। एनी टाइम कहीं भी कुछ भी देखता हूँ तो बस मेरे दिमाग में वही चीज रहती है। जी, पहले बहुत जल्दी इस चीज के लिए बहुत हो जाता है, अभी जो भी सोचता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। जी, तो ये परेशानी मेरी बीवी के साथ भी मेरे साथ ऐसे ही होता है, और अब मैं बाहर रहता हूँ तो फिर भी मैं कहीं भी अगर देखता हूँ तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। अभी बात भी करेगा तो फिर भी ऐसा ही होता है, मेरे साथ सांस फूल जाता है मेरा। इसके लिए कोई है तो मुझे बताओ। मेरे विचार से काउंसलर वुड बी अ बेटर पर्सन टू। मैं इनको प्रॉब्लम को मैं जानना चाहूंगी, आप और आपकी बीवी साथ में नहीं रहते? आप बाहर काम के सिलसिले में बाहर ज्यादा जाते हैं? हाँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर ज्यादा रहता हूँ। मैं 1 साल में 1 महीने बीवी के साथ रह सकता हूँ। 1 साल तक आप काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं जी। और जब बीवी से मिलने जाते हैं तो कितना समय आप उनके साथ बिता सकते हैं? 1 साल में 1 महीना बिताता हूँ उसके साथ। 1 साल में 1 महीना बिताते हैं। तो जी। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो आपने मैस्टरबेशन की बात की, आप दोनों साल भर एक दूसरे से अलग रहते हैं, तो ये एक बहुत ही आपको इसको एक बहुत नॉर्मल नेचुरल तरीके से लेना है कि जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी धारणा अपने मन में मत लाइए, कोई एक गिल्टी फीलिंग होती है कि मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूँ, उस धारणा को एक तो अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल नीड है उसको आप सेटिस्फाई इस तरीके से करने हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दूसरा, आप क्योंकि अपार्ट रहते हैं, एक फिजिकल रिलेशनशिप आपका और आपकी बीवी का एक साल के अरसे के बाद बनता है, तो कॉन्स्टेंटली अगर आपका ध्यान सेक्सुअल या फिजिकल रिलेशनशिप पे जाता है तो वो भी नॉर्मल है, मगर क्योंकि इससे आपको परेशानी अब आने लगी है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। देखिए, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो भी एक एनर्जी ही होती है। आप उसको जितना ध्यान देंगे, जितनी एनर्जी उस तरफ लगाएंगे, उतनी वो उभर के आएगी। आपकी बॉडी में लिमिटेड एनर्जी है, आप और चीजों में उस एनर्जी को यूज करिए। आप एक अपना सोशल सर्कल बनाइए जहां आप दूसरे दोस्तों के साथ मिलके पिक्चर देख रहे हैं या थोड़ा समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें जो आपकी एनर्जी है वो और कामों में भी अपने काम में ध्यान लगाइए, कुछ पढ़िए, और कोई अगर हो सकता है कोई खेल में ध्यान लगाइए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो अच्छे से और चीजों में भी बंटे। तो वो जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली सिर्फ आप सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली कम होगा। और सांस फूलना जो आप कह रहे हैं वो एक आप मैस्टरबेशन की आदत को जो आप एक गलत ढंग से प्रोबेबली आपके जहन में वो है